इसलिए कि जैसे ही मैं बाहर निकली तो तब रावण ने जो रूप दिखावा, असली रूप प्रकट हो गया उसका। जब तक मैं अंदर थी रेखा के असली रूप प्रकट नहीं हुआ था, नकली रूप था। और जैसे ही मैं रेखा के बाहर निकली तो फिर रावण का असली रूप प्रकट हो गया। और जैसे ही असली रूप प्रकट हुआ तो रेखा ने तो आपको बता दिया था नकली है, ये नकली साधु है, तो आपको तभी मान जाना चाहिए था। हनुमान में रेखा के बाहर न निकलती तो असली रूप प्रकट ही नहीं होता। तो मैंने सोचा कि अगर मैं रेखा के बाहर नहीं निकलूंगी तो ये नकली भेष में हजारों बहन बेटियों के साथ छल करता रहेगा। अपने को भले ही संकट में डाल दो लेकिन नकली साधु की असलियत प्रकट कर देनी चाहिए। इसलिए मैं जानबूझ करके रेखा के बाहर निकल, मैंने असलियत प्रकट की है। क्या की है? असलियत प्रकट की है। इसलिए कोई तुम्हारे साथ छल करना चाहे माताओं तो याद रखना, तुम्हारे पातिव्रत धर्म में वो ताकत है कि उसकी असलियत प्रकट हो जाएगी। असलियत उसकी प्रकट हो जाएगी बशर्ते तुम्हारे जीवन में पातिव्रत धर्म होना चाहिए। असलियत उसकी निश्चित प्रकट हो जाएगी। रावण की असलियत प्रकट हो गई तो आप गुफा के बाहर क्यों निकली फिर? भाई ठीक है, यहाँ तो आपको असलियत प्रकट करनी थी लेकिन आप समझ गई थी। और जटायु जी महाराज बार बार कह रहे थे कि अब आप गुफा के बाहर मत निकलना, तो आपको गुफा के बाहर नहीं निकलना चाहिए था। सीता जी ने कहा इसमें भी एक कारण है हनुमान। क्या? जिस समय जटायु जी पहुंचे रावण के पास तो रावण ने कराल कृपाण से दोनों पंख काट दिए। तव सक्रोध निश्चर खिसियाना ओ कारिसी परम कराल कृपाना। उसने कृपाण निकाली और जटायु जी में देख रही थी, गुफा के अंदर ही थी लेकिन देख रही थी। देखते देखते हुआ क्या, कराल कृपाण निकाली तो काट से पंख परा खग धरनी और सुमिर राम कर अद्भुत करनी। राम 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 कहकर वो मूर्छित होकर गिर पड़े। पंख दोनों अलग हो गए, एक पंख इधर एक पंख इधर। बिना पंख के जटायु जी राम 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 कह रहे थे। तब मैं रेखा के बाहर इसलिए निकली, मैं प्रतिज्ञा करके, मैं गुफा के बाहर इसलिए निकली, प्रतिज्ञा करके निकली। रेखा के बाहर इसलिए निकली थी नकली साधु की असलियत प्रकट करनी है, और गुफा के बाहर में निकली तो प्रतिज्ञा करके निकली थी कि तूने मेरे पिता को आज मौत के घाट उतार दिया है। अब सीता लंका में जाकर के तेरे समूल परिवार को मौत के घाट उतार देगी, तेरा समूल वंश नाश करेगी। अब मैं प्रतिज्ञा कर रही हूं, इसलिए मैंने जटायु जी महाराज का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की थी, इसलिए मैं गुफा के बाहर निकली रावण का विनाश करने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं? रावण का विनाश करने के लिए सीता जी का संकल्प वही हुआ था विनाश का। जब जटायु जी महाराज के पंख कट गए थे, राम 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 कह करके मूर्छित पड़े थे, उसी समय विनाश की प्रतिज्ञा, विनाश का संकल्प सीता जी ने, राम जी ने तो पहले कह दिया था निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। लेकिन सीता जी ने जटायु जी के इस कांड को देखा कि आज मूर्छित होकर के गिर पड़े। अच्छा काम करने वाले के साथ इतना बड़ा अन्याय करना, इतना बड़ा अत्याचार करना, ए अत्याचारी, अब तेरा समूल वंश नष्ट हो जाएगा, अब तेरा वंश बचने वाला नहीं है। तो आज सीता जी ने जब ये मर्म सुनाया हनुमान जी को, तो हनुमान जी बस उसी समय कहने लगे, हे मां अब कछुक दिवस जननी धर धीरा ओ कपिन सहित यही है रघुवीरा, निश्चर मार तो ही लई जई है ओ तेहुपुर नार दाद जस गई है। हे माता अब कुछ दिन तक धैर्य धारण करो, विनाश होने वाला है लंका का, लंका का विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। हे मां एक निवेदन करूं, लक्ष्मण की रेखा अग्नि की दीवार है, रावण को भस्म नहीं कर पाई, लेकिन मुझे आज्ञा मिले तो मैं पूरी लंका को अग्नि से भस्म कर दूं, पूरी लंका को अग्नि से भस्म कर दूं। यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो आप मुझे आदेश दो, आदेश दो।
याद रखना, श्री जानकी जी ने एक ही आदेश दिया है, देख बुद्धिबल निपुण कपि कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ। का मेरी आज्ञा है कि पहले तुम फल खाओ। हनुमान जी ने कहा माता जी पहले लंका का सफाया कर दूं तब खाऊं? कहे नहीं नहीं, पहले फल खाओ। क्यों? बोले आग से लंका तो जल जाएगी लेकिन राक्षस नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? कारण क्या है? कारण क्या है? कारण ये है, जब से मैं लंका में आई हूं तब से लंका के फलों में अमृतत्व आ गया है। अशोक वाटिका में जितने फल थे क्या आ गया है? अमृतत्व। अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान की दृष्टि किसी पर पड़ जाए तो वो क्या हो जाता है? अमर हो जाता है कहीं? तो जितने फल लगे थे सीता जी की दृष्टि गई उन फलों के ऊपर, क्योंकि रहती कहाँ थी? बगीचे में। तो इनमें अमृतत्व आ गया है, जो भी राक्षस इन फलों को खाएगा वो अमर होगा। तो पहले तुम फलों का सफाया करो। समझ में आता है कि पहले तुम क्या करो? तात मधुर फल खाओ, एक भी फल ना बचने पावे, पहले तुम फलों का सफाया करो। हनुमान जी बोले फलों का भी सफाया करूंगा और पेड़ों का भी सफाया कर दूंगा। न रहेगा बांस न बजेगी। भाई फल खाएंगे, पेड़ रहेगा तो फिर फल आ जाएगा। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी से। देख बुद्धिबल निपुण कपि कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ। चाओ आज्ञा दी। अब जब मधुर फल खब जाएंगे, वृक्षी नहीं रहेंगे, फल नहीं लगेंगे, तो ये राक्षस जो है फल खा के अमर नहीं होंगे। इसलिए फिर आगे का विस्तार होगा। वो सारी कथाएं बहुत लंबी हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, कर्म के बल पर व्यक्ति पूजा जाता है, कर्म के बल पर ही उसे वैकुंठ मिलता है, कर्म के बल पर ही उसकी व्यथा कथा बन जाती है। अच्छा कर्म, इसलिए कैसा कर्म करना चाहिए? अच्छा कर्म करना चाहिए। हम लोगों को आज ये संदेश मिला है कि वैकुंठ दूर नहीं है, भगवान दूर नहीं है। याद रखना, हमारी व्यथा भी कथा बन जाएगी, वो दिन भी दूर नहीं है, बशर्ते हम अपने हाथों से अच्छा कर्म करें। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं जीव तू तो कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल तो मेरे हाथ में है, जैसा कर्म करेगा वैसा मैं तुझे फल दे दूंगा। तो जटायु जी को भी जल भरी नयन कहत रघुराई, ओ तात कर्म ते निज गति पाई। आपने जो कर्म किया उस कर्म के बल पर आपको मैं मोक्ष दे रहा हूं। इसलिए गीत दे तज धरि रूपा, स्वयं भगवान बन गया और वैकुंठ का अधिकारी हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वांगमयी सेवा भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं। कल का दिन शेष है मेरी कथा का, मैंने कल का दिन और दिया है, श्रद्धा भक्ति को देखकर दिया है। समय तो 2 ही दिन का दिया था, लेकिन प्रेम और श्रद्धा भक्ति को देखकर मैंने समय दे दिया है।